अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिसर्च के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ द पेपर दैट प्रोवाइड रीडर्स विद द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फॉर द रिसर्च रिपोर्टेड इन द पेपर। स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है रिसर्च पेपर के हिसाब से बात करें या थीसिस में, इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर होता है। पेपर में ये स्टार्टिंग का पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, और थीसिस में भी ये फर्स्ट चैप्टर कहलाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या कर रहे होते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो आप दे रहे होते हैं कि आपके टॉपिक से रिलेटेड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, आपने टॉपिक क्यों चूज किया है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आप उसमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इट पर्पज इज टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर द रिसर्च सो दैट रीडर्स कैन अंडरस्टैंड हाउ इट इज रिलेटेड टू अदर रिसर्च। द पर्पज ऑफ इंट्रोडक्शन इज टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। क्या होता है इसमें, आप एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं, रिसर्च से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क दे रहे होते हैं कि आपने ये जो टॉपिक लिया है उसमें आप इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इससे ये होता है कि रीडर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है कि किस तरह से इस टॉपिक को या इससे रिलेटेड दूसरी रिसर्च से रिलेट कर रहा होता है, यानी हमारे रिसर्च को और दूसरे रिसर्च को रिलेट करके फिर वो गैप फाइंड कर रहा होता है कि कहाँ पर काम हुआ है सर। The introduction needs to create readers' interest in the topic, and all of these is achieved in a concise section of a few pages. इंट्रोडक्शन जो है वो क्या कर रहा होता है, इंट्रोडक्शन का चैप्टर या पार्ट जो है वो रीडर्स का इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा होता है। यानी इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद, इंट्रोडक्शन के जरिए से या इंट्रोडक्शन के चैप्टर को स्टडी करने के बाद जो रीडर है उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उसमें, यानी पता चल जाता है कि रीडर अब आगे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। इंट्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ने के बाद रीडर उसको आगे कंटिन्यू करता है या फिर वहीं पे स्टॉप कर देता है। ठीक। और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने क्या करनी है इंट्रोडक्शन के, बहुत ही आपने उसको समरी पेश करनी होती है, आपने फ्यू पेजेस के अंदर उसको प्रेजेंट करना होता है अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट को। Because of the message they must convey and the limited space allowed, introduction are challenging to write and understand. इसलिए कि आपके पास जो एक तो टाइम स्पेस होता है, टाइम होता है, इसके अलावा आपके पास जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप भर देंगे रिसर्च इंट्रोडक्शन के बहुत सारे पेजेस लिखेंगे, नहीं, आपने फ्यू जो पैराग्राफ हैं उसमें उसको एक्सप्लेन करना है। और अगर आप थीसिस लिख रहे हैं तो फ्यू पेजेस में आपने उसको क्या कहते हैं बताना होगा कि ये इंट्रोडक्शन अपना देना हो। यानी एक तरह का चैलेंज है ताकि लोगों को, रीडर को ख़ास तौर पे समझाया जाए कि आप किस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन चैप्टर इंट्रोडक्शन ही है थ्योरी के अंदर भी और पेपर के अंदर भी, ताकि इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपने टॉपिक को और उससे रिलेटेड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को बता रहे होते हैं। ठीक है, और उसी को पढ़ने के बाद रीडर जो है वो देख रहा होता है कि आगे उसको कंटिन्यू करे या वहीं पे स्टॉप कर दे। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये इंट्रोडक्शन का पार्ट। A research problem is the problem or issue that lead to the need for a study. रिसर्च प्रॉब्लम जो कि रिसर्च पेपर का या थीसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये वो प्रॉब्लम है जिसको आगे स्टडी करनी है। रिसर्च प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसको रिसर्च पेपर में या आपके स्टडी में क्या कहते हैं, आपके पेपर में स्टडी किया जा रहा है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है। इट कैन originate from many potential sources, इसकी बहुत सारी sources हो सकती हैं प्रॉब्लम की। It might spring from an experience researcher have had in their personal life or workplace। देखिए, प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि वो प्रॉब्लम जो आप रिसर्च पेपर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो कहलाते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम कहाँ से आई, या तो आपने अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आपने उससे ये एक प्रॉब्लम निकाली जो कि आपने डेली पर्सनल लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, या अपने जॉब पर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ठीक है, वो गैप है एम्प्लॉय में और ऑनर में, या एम्प्लॉय जो है वो काम करते हुए थोड़ा सा घबराते हैं, या उनको काम के दौरान उनको जो है कुछ प्रॉब्लम फेस होती हैं, आपने देखा कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उन प्रॉब्लम को आपने अपने टॉपिक का पार्ट बना दिया और उसको आपने बोला कि इस पर हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो आपकी एक तरह की रिसर्च प्रॉब्लम बन गई।
तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या हो सकती है, या तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, या आपने जो डेली रूटीन में आपको जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ में कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, या आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो आपने वो प्रॉब्लम ली और उस पर आपने रिसर्च करने बैठ गए। तो प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, रिसर्च प्रॉब्लम है। इट मे कम फ्रॉम एन एक्सटेंसिव डिबेट दैट हैज़ अपीयर्ड इन द लिटरेचर, या तो आपने लिटरेचर पढ़ा, तो लिटरेचर के अंदर आपने पता चला कि इसमें एक डिबेट उसमें खुली, और डिबेट आपने बोला कि ठीक है, इसको हमें रिजॉल्व करना है, और ये प्रॉब्लम जो आई है, और फिर उसको आपने अपने रिसर्च का पार्ट बना लिया। यानी रिसर्च प्रॉब्लम इस तरह भी आ सकती है कि आपने बहुत सारे लिटरेचर पढ़े और आपको उसमें कोई गैप नज़र आ गया, ठीक है, तो आपने वहाँ से उठाया और उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी। द लिटरेचर में हैव गैप दैट नीड टू बी एड्रेस, जैसे कि अभी डिस्कस किया, कोई गैप नज़र आ गया, या तो डिबेट हो रही है किसी टॉपिक पे, आपने वो डिबेट उठा के उस पर रिसर्च शुरू कर दी, या फिर वो जो गैप नज़र आ रहा है उस गैप पे आपने रिसर्च शुरू कर दी। ऑल्टरनेटिव व्यूज़ दैट शुड बी रिजॉल्व, या फिर कोई रिव्यूज़ हैं, कोई इश्यूज़ हैं जो आप रिजॉल्व करने जा रहे हैं, वो आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बना रही। और अ ब्रांच दैट नीड टू बी स्टडीज, या फिर कोई ब्रांच है, कोई वेरिएबल है जिसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम बन गई। फर्दर रिसर्च प्रॉब्लम माइट डेवलप फ्रॉम पॉलिसी डिबेट्स इन द गवर्नमेंट और अमंग टॉप एग्जेक्टिव, या तो टॉप एग्जेक्टिव यानी गवर्नमेंट्स के जो डिबेट कर रही है पॉलिसी बनाते हुए, गवर्नमेंट को जो इश्यूज आ रहे हैं, या गवर्नमेंट गवर्नमेंट या क्या कहते हैं आपकी पार्लियामेंट है, वहाँ पे कोई डिबेट हो रही है, और वहाँ पे एक इश्यूज हमें नज़र आ रहे हैं कि उनकी जो डिबेट है उसमें कुछ पॉइंट्स हमें मिल गए, तो उस पर आप उसको भी आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं। द सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम आर ऑफन मल्टीपल, अच्छा मल्टीपल भी हो सकती है रिसर्च प्रॉब्लम। Identifying and stating the research problem that underlies a study is not easy, और वो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और जो छुपी हुई चीज़ें उनको निकालना आसान नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, टू मैनी ऑथर्स डू नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, बहुत सारे ऑथर्स जो होते हैं, रिसर्चर जो होते हैं, वो रिसर्च प्रॉब्लम को क्लियर नहीं कर रहे होते, यानी पता ही चल रहा होता कि किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इनके टॉपिक में, इनके थीसिस में प्रॉब्लम क्या थी, लिविंग रीडर्स टू डिसाइड फॉर देम सेल्फ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू, और वो रीडर्स को छोड़ देते हैं कि वो खुद ही जो है डिसाइड करें कि भाई इसमें जो मसले हैं वो क्या हैं, खुद ही उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लें, रीडर्स पढ़ें और खुद ही देख लें कि किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। तो वो क्लियर नहीं कर पाते जो ऑथर्स हैं, ठीक है, रिसर्चर हैं, वो कभी कभी क्लियर नहीं कर पाते कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, इस पेपर में, इस थीसिस में, इस स्टडी में प्रॉब्लम क्या है जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हेन द प्रॉब्लम इज नॉट क्लियर, अगर प्रॉब्लम क्लियर नहीं है, जब क्लियर नहीं होती, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द अदर एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी, तो आपको रिसर्च से रिलेटेड दूसरे एस्पेक्ट भी समझ में नहीं आ रहे, तो कि कहाँ जा रही है रिसर्च, किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मसला क्या हुआ है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द अदर्स एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी, स्पेशली द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च, आपको उसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं होता। जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो उसकी अहमियत भी नहीं होगी कि किस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसकी कोई अहमियत भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, सिग्निफिकेंस नहीं होती। फर्दर मोर, द रिसर्च प्रॉब्लम इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद द रिसर्च क्वेश्चन, those questions that the investigator would like answered in order to understand or explain the problem. To this complexity is added the need for introduction to carry the weight of the encouraging the readers to read further and to see significance in the study. अच्छा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिसर्च क्वेश्चंस और प्रॉब्लम को सामने रख के कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं, वो जो इन्वेस्टिगेटर जो है जिसके आंसर आपसे रिक्वायर्ड कर रहा होता है, या रिसर्च में आंसर को फाइंड कर रहा होता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम का एक्सप्लेन करे। कभी क्वेश्चन जो है वो प्रॉब्लम का एक्सप्लेन करने के लिए वो प्रॉब्लम क्वेश्चन को ऐड कर रहा होता है कि इन क्वेश्चन से आपकी प्रॉब्लम मजीद ऐड हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन और प्रॉब्लम में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिलहाल इन तमाम कॉम्प्लेक्सिटी से दूर रहने के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि इंट्रोडक्शन का पार्ट हम रिसर्च में लगा दें, और इंट्रोडक्शन के ज़रिए से या इंट्रोडक्शन के चैप्टर के ज़रिए से आपकी जो स्टडी है उसका वेट बढ़ जाता है, और रीडर्स को इनकरेज कर रही होती है कि वो मज़ीद जो है उसको पढ़े, उसको समझे,
और इसी तरह उसकी जो स्टडी है उसकी सिग्निफिकेंस का अंदाजा हमें हो जाता है इससे। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स मेथड इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड को इधर इंट्रोड्यूस किया, उसको डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। A journal review of all introduction shows that they follow a similar pattern. वैसे जर्नल रिव्यू ये होता है कि जितने भी इंट्रोडक्शन होते हैं वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। The author announces a problem and justifies why it needs to be studied. ऑथर जो है वो अनाउंस कर रहा है, प्रॉब्लम को अनाउंस कर रहा होता है कि ये प्रॉब्लम है, और जस्टिफाई करता है कि क्यों ज़रूरत है इसको स्टडी करने की, ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ही बता रहा होता है और ये बता रहा होता है कि इसको क्यों ज़रूरत है कि इसको हमें स्टडी किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको हाईलाइट किया जाना चाहिए, इसको हाईलाइट करने का इसको समझाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम प्रेजेंटेड इन एन इंट्रोडक्शन विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द अप्रोचेस। ये जो टाइप होती है प्रॉब्लम की जो कि इंट्रोडक्शन में आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ होती है, और वो अप्रोचेस पे डिपेंड कर रही होती है, अप्रोच के हिसाब से उसको आप बता रहे होते हैं। यानी प्रॉब्लम जो इंट्रोडक्शन में आप बता रहे होते हैं वो मुख्तलिफ हो सकती है, डिफरेंट होती हैं। इन अ क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट, अगर क्वालिटेटिव अप्रोच की बात करें, द ऑथर विल डिस्क्राइब रिसर्च प्रॉब्लम दैट कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड बाय एक्सप्लोरिंग अ कॉन्सेप्ट और फिनोमिनन। अगर क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑथर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है रिसर्च प्रॉब्लम को दैट कैन बेस्ट बी अंडरस्टूड, जो कि इजीली क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, बाय एक्सप्लोरिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ फिनोमेना, और जो उसको मजीद एक्सप्लोर किया जा सके। यानी क्वालिटेटिव प्रोजेक्ट में, अप्रोच में आप प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वी हैव सजेस्टेड दैट qualitative research is exploratory and that researchers use it to investigate a topic when the variables and theory based are unknown। देखें, ये जो हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड में या अप्रोच में हमें जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता, वेरिएबल्स खास तौर पे इसमें क्लियर नहीं होते। ठीक है, और थ्योरी की बेस्ड हमारे लिए अननोन होती है। इसलिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं उस चीज़ को। ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उसकी डेप्थ स्टडी कर रहे होते हैं, फिर आप निकालते हैं कि असल वजह क्या है, क्या वजह है कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। ठीक है, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें वेरिएबल क्लियर नहीं होते। ठीक है, उसकी थ्योरी बेस जो है वो भी क्लियर नहीं होती। करेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च प्रॉब्लम आर, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की? द कॉन्सेप्ट इज इमेच्योर ड्यू टू अ क्लियर लैक ऑफ थ्योरी एंड प्रीवियस रिसर्च। हमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड वो इमेच्योर होते हैं या वो क्लियर नहीं होते, और उससे रिलेटेड जो थ्योरी और प्रीवियस रिसर्च होती है उसमें भी वो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि असल मसला क्या है। ठीक है, यानी उससे रिलेटेड या तो आपको प्रीवियस थ्योरी मिलती ही नहीं है, उस पर बात ही नहीं हुई है, या फिर अगर कोई बात हुई है तो फिर वो हमें क्लियर नहीं हो पाती कि असल किस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, कि वेरिएबल, फिर भी वेरिएबल क्या, इन्होंने वेरिएबल सर्च किए किस, और उसका कंक्लूजन यानी मैं समझ में नहीं आ रही थी वो चीज़। एन आइडिया दैट द अवेलेबल थ्योरी में बी इनएक्यूरेट, और ये भी हो सकता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च आप इसलिए कर रहे होते हो कि आपकी जो आइडिया है वो इनएक्यूरेट है, जो इससे पहले डिस्कस हुआ है वो सही नहीं है, वो या इनअप्रोप्रिएट है या इनकरेक्ट है, और बायस्ड, बायस का मतलब हो गया कि एक तरफा है। ठीक है, तो इन तमाम रीजंस की वजह से भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। A need exists to explore and describe the phenomena and to develop theory, या फिर आप किसी भी फिनोमिना या फिर थ्योरी को आप डेवलप कर रहे होते हो या मजीद एक्सप्लोर करना और उसको डिस्क्राइब करना चाह रहे होते हो, और द नेचर ऑफ द फिनोमिनन में नॉट बी सुइटेड टू क्वांटिटेटिव मेजर, या फिर वो जो थ्योरी होती है, फिनोमिना होता है, वो जो है क्वांटिटेटिव मेजर्स के लिए सुइटेबल नहीं होता। इस वजह से भी आप क्वालिटेटिव रिसर्च अप्लाई करते हो। ठीक है,
तो क्यों करते हैं आप इस सब ये काम, क्वालिटेटिव रिसर्च को अप्लाई करते हैं? या तो वो जो क्या कहते हैं आपका टॉपिक है, ये जो वो जो प्रॉब्लम है वो क्लियर नहीं होती है, या फिर उससे रिलेटेड हमें डेटा अवेलेबल नहीं होता, या फिर वेरिएबल हमें क्लियर नहीं होते, या तो इससे पहले जो काम हुआ है वो इनएक्यूरेट है, इनअप्रोप्रिएट है, या इनकरेक्ट है और बाइज्ड है, या फिर हम उसको चाहते हैं कि मज़ीद उसको एक्सप्लोर करें, ठीक है। या फिर आप ये चाह रहे होते हैं कि जो ये जो टॉपिक है ये इस पे क्वांटिटेटिव रिसर्च या मेजर्स अप्लाई नहीं हो सकते, या इसके लिए सूटेबल नहीं है, तो इस बेस पे आप क्या करते हैं, क्वालिटेटिव इंट्रोडक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, फॉर एग्जाम्पल किड्स इन एलिमेंट्री क्लासेस क्लासरूम हैव एंजाइटी दैट इंटरफेयर्स विथ लर्निंग। यानी क्वालिटेटिव रिसर्च में अगर हम बात करें तो उन्होंने एग्जाम्पल ये दिए कि एलिमेंट्री क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। अब वो नई नई क्या कहते हैं, उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया होता है, बच्चे छोटे होते हैं तो थोड़े से घबरा रहे होते हैं, पेरेंट्स भी सामने नहीं होते, थोड़े से घबरा रहे होते हैं, तो उनकी जो एजुकेशन है या लर्निंग है उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो एंड द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर दिस प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम है भाई, क्यों लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है? तो इसमें एक बेस्ट वे जो है टू एक्सप्लोर दिस प्रॉब्लम इज टू गो टू स्कूल एंड विजिट डायरेक्टली विद टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो क्या करें भाई, इसमें हमें क्लियर नहीं हो रहा कि क्या वजह है, तो अब इस पे क्या करेंगे, आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करने के लिए और उसको मजीद खोलने के लिए उन पॉइंट्स को क्या करेंगे, स्कूल चले जाएंगे। आप स्कूल जाएंगे, वहाँ पे टीचर से मिलेंगे, स्टूडेंट से मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इश्यूज हैं, फिर आप उन वेरिएबल्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। यानी आपको अभी पता ही नहीं है कि मसले क्या है, वेरिएबल से क्लियर नहीं है आपको, ठीक है। तो इस बेस पर आप क्वालिटेटिव इंट्रोडक्शन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटिटेटिव। लेस वेरिएशन इज सीन इन क्वांटिटेटिव इंट्रोडक्शन इन अ क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट। द प्रॉब्लम इज बेस्ट एड्रेस बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट फैक्टर्स और वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसेस एन आउटकम, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हमें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ये हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स और वेरिएबल्स हैं जो आउटकम पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, क्या वजूहात हैं, ठीक है, वो हमें रीजंस पता चल जाती हैं। फॉर एग्जांपल इन रिस्पांस टू वर्कर कटबैक्स अ प्रॉब्लम फॉर ऑल एम्प्लॉइज, या तो कटबैक हो गया यानी उनके सैलरी को डिडक्ट कर लिया गया है, सैलरी काट दी गई है, या और कोई इशू हुआ है वर्कर से रिलेटेड, एन इन्वेस्टिगेटर में सीक टू डिस्कवर व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बिजनेस टू डाउनसाइज। अगर बिजनेस डाउनसाइज हो रहा है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस डाउनसाइज हो रहा है, ठीक है। अनदर रिसर्चर में नीड टू अंडरस्टैंड द हाई डिवोर्स रेट अमंग मैरिड कपल्स। ये भी एक प्रॉब्लम है कि भाई ऐसा क्या है कि शादी होती है और उसके बाद जो डिवोर्स हो रही है, क्या रीज़न है ऐसी, एंड एग्जामिन वेदर फाइनेंशियल इशूज कंट्रीब्यूट टू डिवोर्स, या फिर कोई फाइनेंशियल इशूज हैं, क्या वजह है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको वेरिएबल्स क्लियर हो जाते हैं। इन बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस द रीजंस the research problem is one in which understanding the factor that explain or relate to an outcome help the investigator best understand and explain the problem. In addition, in quantitative introduction, researchers sometimes advance a theory to test, and they will incorporate substantially review of the literature to identify research question that need to be answered. वो क्या कर लेता है, उसको एक्सप्लोर कर लेता है, उसको एक्सप्लेन कर देता है बाद में, उसको पढ़ने के बाद, ठीक है, समझने के बाद उसको एक्सप्लेन कर देता है प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंट्रोडक्शन में बी रिटन फ्रॉम द इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड इन द पास्ट टेंस टू कन्वे ऑब्जेक्टिविटी। इसको पास्ट टेंस में आप उसको कन्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। और क्या कर रहे होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको जो वेरिएबल्स क्लियर हो जाते हैं, उन्हीं वेरिएबल्स को आप डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो कटबैक किया गया तो उसकी वजह से फर्म की परफॉर्मेंस पे एक एडवर्स इम्पैक्ट आया है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, ठीक है। इसी तरह जो है कौन से इन्फ्लुएंसेस फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस के डाउन साइजेस पे जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपने वेरिएबल डिस्कस किया, पता चला कि भाई वो वेरिएबल जो है कोविड-19 है, कोविड-19 की वजह से आपकी जो डाउन साइज हो रहा है, तो फिर आपने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, पूरी रिसर्च अप्लाई, वो क्या कहते हैं मेथड अप्लाई किया, और उसके बाद जो आपने एक रिजल्ट निकाल लिया कि ये वजूहत है जिसकी वजह से बिजनेस जो है आपका डाउन साइज हो रहा है। यानी वेरिएबल्स आपको इसमें क्लियर हो जाते हैं कि वेरिएबल्स कौन से हैं। किसमें हम बात करें, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर।
ठीक है, अ मॉडल फॉर एन इंट्रोडक्शन। क्या बताया गया है? अगर फर्स्ट स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या करें आप? रिसर्च प्रॉब्लम को स्टेट करें, बताइए, बयान करेंगे ये प्रॉब्लम है। देन क्या करें? रिव्यू स्टडीज दैट हैव एड्रेस द प्रॉब्लम, और वो स्टडीज जो है उसको आप जो रिव्यू करें जिसमें इन प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है। ठीक है, तो उसका आप उसको क्या करें? रिव्यू करें। इंडिकेट डेफिशिएंसीज इन द स्टडीज, उन मुश्किलात को जो है आप बताइए, उन निशानदेही करें जो आपने स्टडी में आपको नज़र आ रही है, उसको इंडिकेट करें, निशानदेही करें उनकी कि ये प्रॉब्लम थी, हमें स्टडी करते हुए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, यानी ठीक है। एडवांस द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी फॉर पार्टिकुलर ऑडियंस, क्या करें आप? जो है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, उसकी अहमियत बताइए कि इसकी अहमियत कितनी है। ये जो मैंने अभी रिसर्च की है, ये जो हमने थीसिस लिखा है इस टॉपिक पे, इसकी कितनी अहमियत है ये बताइए ऑडियंस को, रीडर को। ठीक है, स्टेट द पर्पज स्टेटमेंट, और फिर बताइए उसका पर्पज बताइए कि आपने ये काम क्यों किया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने ये डिस्कस किया, इसको हमने स्टडी किया, उसमें ये मुश्किलात आ गई थी हमें, इसकी ये अहमियत है, और इसका में ये पर्पस था जो हमने इस पे काम किया। तो तमाम पॉइंट्स जो है आपने रिसर्च का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है आपने उसको शो उसमें करा। ठीक है, तो ये आज हमने रिसर्च के टॉपिक में ये कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने डिस्कस किए। और होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।